पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ ताउन जारी रखेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक इक़दामात की तारीफ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर मज़ीद अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर। एलामिया जारी। अल्लाह का शुक्र है FATF की ग्रे लिस्ट से निजात मिल गई। कौम को आलमी सतह पर साख और वकार की बहाली मुबारक हो। अहम तरीन कामयाबी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान जिंदाबाद। FATF के एलामिये में बिलावल भुट्टो का ट्वीट। वज़ीर ख़ारजा की कौम को मुबारकबाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तमाम नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। हुकूमत और इदारों ने अपना काम बेहतरीन अंदाज में किया। हिना रब्बानी खर का रिएक्शन। इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। PTI चेयरमैन रुकन असम्बली भी नहीं रहे। सीट खाली करार। साबिक वज़ीर आज़म ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। गलत मालूमात भी फराहम की। फैसले का मतन। इमरान खान ने जानबूझकर गलत गोशवारे जमा कराए। मिलने वाले तहाइफ भी जाहिर नहीं किए। PTI चेयरमैन का पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। इनकी जानिब से अपनाया गया मौक़िफ़ भी मुबहम था। साल 2018-19 में फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम भी नहीं बताई गई। माली साल 2020-21 में भी हक़ाइक़ छुपाए गए। इलेक्शन एक्ट की दफ़ात 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की गई। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में। ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। तोशाखाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशाखाना से निकाली। मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है, ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी और ये रुकेगी नहीं। अब तोशाखाना का कानून आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोड़ा। मैंने जो भी खरीदा सब रसीदें मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले दिए। नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। जब तक जिंदा हूँ माफियाज का मुकाबला करूंगा। मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर है। तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी। हकीकी आज़ादी की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। इमरान खान की ललकार। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ किया। कौम ने देख लिया। PTI चेयरमैन ने करप्ट प्रैक्टिस करके वजारत उज़्मा के मनसब को ज़ाती आमदन का जरिया बनाया। सदाकत और अमानत का बुत पाश पाश हो गया। आइन में सब बराबर हैं। डंडे चलाने और फसादी जत्थे लाने के बजाय कानून के सामने सर झुका दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इस फितना खान को एक्सपोज किया। पूरी कौम के सामने इसका मकरू चेहरा, इसका नीट और क्लीनपन जो है उसे लीरो लीर किया। मैं तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। फितना खान चोर साबित। इलेक्शन कमीशन के फैसले से हकीकत सामने आ गई। दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करने वाला आज खुद कटहरे में खड़ा है। फसादी टोला अमन अमान ख़राब करने से बाज रहे। अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की तो आहनी हाथ से निपटेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान।
पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और चोर नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। मियाँ बीवी ने मिलकर खजाना लूटा। चोरी बहुत बड़ी है, सज़ा सिर्फ नाअहली पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाना चाहिए। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले खुद रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार दिए गए। पीटीआई चेयरमैन नाअहल हो चुके, अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और बनी गाला में बैठ जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ फैसले पर रद्द-ए-अमल। रोज़ अव्वल से ये कहता रहा हूँ कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है। तो आज वो जकड़ा गया है और इसी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे ले जाएंगे और पाकिस्तान निजात पाएगा इस किस्म के अनासर से। पाकिस्तान में तखरीबकारी नहीं चलेगी। अब दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर है, जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। मुल्क में अब सियासी तखरीबकारी नहीं चलेगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। इन्होंने तोशा खाना का एक भोंडा नाटक रचाया। इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार ही नहीं था जो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। ना वो अदालत है और ना ही वो ट्राइब्यूनल है जो इस किस्म का फैसला दे सकता है। तोशा खाना केस महज नाटक है। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। हम सब मिलकर कहते हैं -1 नामंजूर। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर के फैसले ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को मलियामेट कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मुल्क का जमहूरी निज़ाम कप्तान के बगैर नहीं चल सकता। वाज़ेह हो गया, मुखालफिन सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। असद उमर की मीडिया टॉक। बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ये नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये अब बौखलाए हुए अब ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से कोई गैर सियासी हरबा इस्तेमाल करके हम इमरान खान को काबू करें। तो क्योंकि उनका इलेक्शन कमीशन एक सियासी हलीफ मौजूद है, उनसे उन्होंने ये फैसला करवाया। इमरान खान की नाअहली का फैसला मुस्तरद। हर लम्हा अपने कायद के साथ खड़े हैं। मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को सियासत से आउट करने की कोशिश कौम के साथ संगीन मजाक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तनकीद। इमरान खान की नाअहली। इलेक्शन कमीशन का फैसला आते ही पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर आ गई। शहर शहर मुजाहरे, सड़कें बंद, टायर नजर आतिश। रावलपिंडी में पुलिस ने झड़पें। अहलकारों की जानिब से कराची में ईसीपी ऑफिस के बाहर धरना। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर और कोयटा में भी एहतजाज। पीटीआई चेयरमैन के खिताब के बाद मुजाहरीन मुंतशिर।